Good afternoon, dear students, first year GNM students. Today I am going to revise referral system topic, and this topic is taken from CHN first. Referral system is a system in which the patient is sent from the health center having fewer amenities to the health institution or treatment center which has more resources, facilities and amenities. दैट मीन्स रेफरल सिस्टम वो है जिसमें कि पेशेंट को सेंड किया जाता है जहाँ पर कम सुविधाएं वाले हॉस्पिटल से जहाँ ज़्यादा सुविधाएं उस पेशेंट्स को मिल सके, स्पेशल केयर मिल सके, ऐसे हम लोग हॉस्पिटल्स में, ऐसे इंस्टीट्यूट में पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम द न्यूरॉन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, सो and in our hospital, if there is no specialist of the neurologist, so we are sending to the patient to the higher center where he or she will get the proper treatment, special treatment. So this is the referral system. Okay, तो referral system वो है जिसमें कि हम लोग पेशेंट को हायर सेंटर में पेशेंट को रिफ़र कर देते हैं, मतलब हायर सेंटर में पेशेंट्स को हम लोग भेज देते हैं जहाँ पर उनको ईज़िली वो फैसिलिटी, सारी चीज़ मिल सके जो उनके हेल्थ के लिए ज़रूरत है. जैसे न्यूरॉन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो अगर मान लो इस हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम लोग उस न्यूरॉन्स रिलेटेड मतलब जो न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स हैं उनको हम लोग रिफ़र कर देंगे उस हॉस्पिटल में, उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पर उनको स्पेशलिस्ट केयर प्रोवाइड हो सके. ओके, पर्पस ऑफ रेफरल सिस्टम टू गिव डायग्नोस्टिक सर्विसेज टू पेशेंट एंड कम्युनिटी. दैट मीन्स हम लोग डायग्नोस्टिक बेस पे पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. देन प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट सर्विसेज टू द पेशेंट. पेशेंट को रेफरल सिस्टम में स्पेशलिस्ट केयर, स्पेशलिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. थर्ड, टू टीच हेल्थ पर्सनल फॉर रिव्यूइंग द पेशेंट सेंट फॉर रेफरल. थर्ड में ये बोला गया है जितने भी जो हेल्थ प्रैक्टिशनर जो रहते हैं, हेल्थ पर्सनल जो रहते हैं, जो कामकाज वाले होते हैं हेल्थ के, तो उनको ये बताया जाता है, उनको ये टीच किया जाता है. रिव्यूइंग मतलब ऑब्जर्व करें ऐसे सारे पेशेंट्स को जिनको रिफ़र करने की ज़रूरत है. ओके, देन टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. दैट मीन्स फर्दर मीन्स आगे, तो आगे आने वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस और इन सब से बचाए, जैसे कि सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम लोग उनको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. ओके, जो आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उससे बच सके, तो ये रेफरल सिस्टम प्रोवाइड करता है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. टू सेंड और ट्रांसपोर्ट द पेशेंट कंफर्टेबली टू द रेफरल सिस्टम. पेशेंट को कंफर्टेबली ट्रांसपोर्ट करने तक का जिम्मा रेफरल सिस्टम का होता है कि पेशेंट को कंफर्टेबली उस रेफरल सिस्टम तक पहुंचाना है. Okay, now we will see the trial system selection of patient for referral. That means, according to the trial system, patients are grouped into 3 categories, and this depends on the resources available in the health center and the condition of the patient. That means, trial system means इसमें हम लोग पेशेंट को 3 ग्रुप में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, and this depends on the resources available in the health center. और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने रिसोर्सेज उस हॉस्पिटल में अवेलेबल है एंड और पेशेंट की क्या कंडीशन है. ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड द ट्रायल सिस्टम. कैटेगरी फर्स्ट और फर्स्ट ग्रुप और फेटल पेशेंट्स. फेटल मीन्स होता है जैसे डेडली. सच पेशेंट्स लाइफ कैन नॉट बी सेव्ड इवन विथ बेस्ट ट्रीटमेंट. मतलब ऐसे पेशेंट जिनकी जान हम नहीं बचा सकते चाहे बेस्ट ट्रीटमेंट दे दें. सो टू सेंड देम फॉर ट्रीटमेंट इज़ टू वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. और इन सब के पीछे मतलब उनको रेफरल सिस्टम तक पहुंचाना, फालतू का ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट मनी करना, टाइम वेस्ट करना,
तो ये सब फालतू है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट जो है वो डेड हो चुका है। एंड इट इज़ अ बेटर टू गिव दैम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एट द हेल्थ सेंटर विद अवेलेबल रिसोर्सेज। इसीलिए जब पेशेंट ऐसी गंभीर स्थिति में है कि मतलब अब लास्ट उसका पीरियड ही चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे पेशेंट को रेफ़र करने से अच्छा ये रहता है, पेशेंट को कैटेगरी 1 में पेशेंट को हम लोग को उसी हेल्थ सेंटर में ही जितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसी से ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। कैटेगरी 2 और 2nd ग्रुप और सीरियस पेशेंट, सच टाइप ऑफ पेशेंट्स लाइफ कैन बी सेव्ड बट ओनली विथ इमीडिएट ट्रीटमेंट। मतलब पेशेंट, इसमें हम लोग पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं, पर तभी जब हम उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सो बिफोर सेंडिंग दैम फॉर रेफरल, तो पहले रेफरल सिस्टम से भेजने से पहले अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस द सीरियसनेस ऑफ कंडीशन एंड आफ्टर दैट दे शुड बी सेंड फॉर रेफरल। तो उसके लिए रेफरल सिस्टम से पहले भेजने से पहले हमें पेशेंट का सीरियसनेस को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, वहीं सेम हॉस्पिटल में रहकर। ओके, उसके बाद ही पेशेंट जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तभी हमें पेशेंट को दूसरे हायर सेंटर पर रेफ़र करना है। कैटेगरी 3rd और 3rd ग्रुप और जनरल पेशेंट्स, माइनर कंडीशन। इन दिस कंडीशन लाइफ इज नॉट थ्रेटन एंड रेफरल कैन बी सेफली डिलेड, but patient should be sent for referral immediately as soon as possible because the disease may be serious in such patients. Still the condition of the patient is found to be normal. So in जो थर्ड कैटेगरी होती है ट्रायल सिस्टम की, उसमें जनरल पेशेंट्स और माइनर पेशेंट्स आते हैं, माइनर कंडीशंस पेशेंट्स आते हैं, जिसमें कि पेशेंट्स को थोड़ा सा अगर मान लीजिए हमने उन्हें रेफरल सिस्टम के लिए डिले भी किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो सके तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगा के रेफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली रेफ़र इसलिए बोल रहे हैं, अगर आपसे हो सके तो सून एज पॉसिबल हमको भेज देना चाहिए, क्योंकि अभी तक पेशेंट को डिसीज़ है वही, ठीक है, अभी भी पेशेंट बीमार है और वो डिसीज़ आगे सीरियस ना हो, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हमें इमीडिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हैं, पर उतना टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि आप पेशेंट अभी भी डिसीज़ से गुजर रहा है, तो वो डिसीज़ सीरियस ना हो तो एज सून एज पॉसिबल हमको पेशेंट को रेफ़र कर देना है। अकॉर्डिंग टू द अबव क्लासिफिकेशन, पेशेंट्स इन कैटेगरी 2 शुड रिसीव प्रायोरिटी। दैट मीन्स जो 2nd कैटेगरी है उसमें पेशेंट्स को रेफर सिस्टम के लिए प्रायोरिटी पहले है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पर ट्रायल सिस्टम देखा, ट्रायल सिस्टम में हमने स्टडी किया कि इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि वो रिसोर्सेज अवेलेबल फैसिलिटीज़ क्या है, ठीक है, और पेशेंट की कंडीशन क्या है, उस बेस पे हम लोग ट्रायल सिस्टम करते हैं। तो कैटेगरी 1 वो होता है जो मान लो डेड हो चुके हैं या डेड होने की स्थिति में हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग रेफ़र नहीं कर सकते हैं। इससे बेटर यही है कि उनको वहीं रहकर ही हम लोग ट्रीटमेंट दे सकें। ओके, देन कैटेगरी 2 में हमने देखा है, इसमें आते हैं सीरियस पेशेंट्स जो कि डेड नहीं हुए हैं और जिनको हमें उम्मीद है कि हम इनको बचा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग को पेशेंट की सीरियसनेस को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, स्टेबल करना है, उसके बाद पेशेंट्स को रेफ़र करना है हायर सेंटर में। ओके, रेफ़र सिस्टम फिर हमें करना है। 3rd कैटेगरी में वो पेशेंट्स आते हैं जो कि जनरल पेशेंट्स है, माइनर कंडीशन, जिनमें कि अगर हमारा रेफरल सिस्टम जल्दी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कुछ चीज़ को लेकर रेफरल सिस्टम में, तो थोड़ा बहुत डिले हम कर सकते हैं, पर कोशिश करिए एज मच एज पॉसिबल आपको रेफरल सिस्टम में पेशेंट को सेंड करना है, क्योंकि डिसीज़ अभी भी टली नहीं है, पेशेंट को अभी भी वो डिसीज़ से वो गुज़र रहा है, तो आगे चलकर सीरियस ना हो तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम पेशेंट को रेफरल सिस्टम में इमीडिएटली भेज दें। ओके, सो दिस इज़ अ ट्रायल। नाउ वी विल सी द लेवल्स ऑफ रेफरल सिस्टम। तो लेवल्स क्या हैं रेफरल सिस्टम के? वो विलेज लेवल में, फिर सब सेंटर लेवल, देन प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल, देन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर,
और फर्स्ट रेफरल यूनिट, देन उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मीन्स सब डिस्ट्रिक्ट पहले आएगा, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देन टीचिंग हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल. सो दिस आर द लेवल्स ऑफ द referral system. Okay, so now I am going to summarize this. We have seen referral system is a system in which the patient is sent from the health center, those who are having more facilities rather than fewer amenities in that hospitals. That means referral system वो है जिसमें कि हम लोग पेशेंट को हायर सेंटर में, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट में पेशेंट को भेज देते हैं जहाँ पर उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड हो, जहाँ पर उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ हो, स्पेशलिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड हो. सो दिस इज़ कॉल्ड द रेफरल सिस्टम. वी हैव स्टडीड पर्पस ऑल्सो. वी हैव सीन we are giving diagnostic in this referral system. We are giving diagnostic services to the patient and the community. We are providing specialist services to the patient, and the health personnel have to observe to the patient whether they need to referral system or not. Okay, कि उनको रेफरल सिस्टम की ज़रूरत तो नहीं है. और उसके बाद है टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, एंड फॉर दिस वी आर प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. ओके, रेफरल सिस्टम में एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके. टू सेंड और ट्रांसपोर्ट द पेशेंट कंफर्टेबली. रेफरल सिस्टम का ये भी काम है कि पेशेंट को रेफरल सिस्टम तक, मतलब वहाँ तक छोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट भी सेफली और कंफर्टेबली करना है, कि उनको सेफली और कंफर्टेबली हम रेफरल सिस्टम तक पहुंचा सकें. देन आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड ट्रायस सिस्टम. अंडर द ट्रायस सिस्टम it is divided into 3 categories, and this depends on the resources, facilities of the health center and the condition of the patient. In the first degree we have studied, in this fatal patients will be there. Fatal means like a dead patients, और जिनके पास में जो है थोड़ा बहुत ही मिनट्स बचे हों. ठीक है, तो ऐसे वाले पेशेंट्स को हम लोग रेफर से अच्छा ये है पेशेंट को वहीं रहकर हम लोग पेशेंट को जितना हो सके उन्हीं रिसोर्सेज से हम लोग पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें. सेकेंडरी कैटेगरी में इसमें वो पेशेंट्स आते हैं जो सीरियस होते हैं, तो इसमें पेशेंट को रिफ़र करने से पहले उनके सीरियसनेस को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है, पेशेंट को स्टेबल करना है. देन ओनली वी कैन रिफ़र द पेशेंट टू द हायर सेंटर. इन द थर्ड डिग्री कैटेगरी, general patients and minor conditions patients will become. In this, for the few we can say that we can take time or we can delay to refer the patient in the higher center. Okay, but not more delay we have to do. मतलब ज़्यादा डिले नहीं करना है हमको, but we have to try as much as possible to send the patient to the referral center. Okay, referral center, that means higher center. Okay, जहाँ पर पूरी सुविधाएं पेशेंट्स को मिल सके, वो फैसिलिटीज़ मिल सके. ठीक है, क्योंकि इसमें इतना डिले इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट अभी तक उसी डिसीज़ से गुज़र रहा है. तो उसी डिसीज़ से जब वो गुज़र रहा है तो अभी भी पेशेंट को खतरा है कि वो आगे चल के सीरियस ना हो जाए. इसीलिए ज़्यादा भी डिले नहीं करना है पेशेंट को, हमें कोशिश करना है कि हमें रेफरल सिस्टम में भेजना है. ओके, आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड लेवल्स ऑफ रेफरल सिस्टम, एंड इन दिस वी हैव सीन विलेज लेवल, सब सेंटर लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और फर्स्ट रेफरल यूनिट, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, then district hospital, then teaching hospital, specially or
specialty hospitals. Okay, so these are the levels of referral system. Okay, so we have studied today definition of referral system, purpose of health referral system, then triad system or categories of the referral system, and last one is the level of referral system. Okay, I hope you all understood today's topic which I have revised to you. Thank you.